अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक। आज़ाद कश्मीर में अवाम का एहतजाज, हालात ख़राब होने पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इजलास बुला लिया। कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत इजलास जारी है, जिसमें आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है और इजलास में वज़रा और सीनियर अफसरान शरीक हैं। मज़ीद जान लेते हैं उमर हयात से। उमर, बताइए क्या इंसाइट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर का जो हाउस है इस्लामाबाद में, वहाँ पर इस वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत जो इजलास हो रहा था वो अब ख़त्म हो चुका है। और इस इजलास के जो फैसले हैं उनसे भी हम अपने जो नाज़रीन हैं उनको आगाह करते हैं। और इस इजलास में ये अहम फैसला किया गया है कि जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं मुजफ्फराबाद रीजन के, उनको तब्दील करके डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हेडक्वार्टर जो है वो तैनात कर दिया गया है। और इसके साथ साथ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हेडक्वार्टर्स को तब्दील करके, जिनका नाम इरफान मसूद कशफी है, उनको डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रीजन मुजफ्फराबाद जो है वो तैनात कर दिया गया है। ये अहम तैनाती जो है इस वक्त इस सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो सामने आई है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है वो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और इस सूरत हाल से तमाम तर जो इस वक्त सूरत हाल है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, उससे जो है वो मीडिया को आगाह भी करेंगे। लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन जराए कह रहे हैं कि जो भी फैसला होगा खास तौर पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से तो आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन जो इस वक्त डिसीजन हुआ है, खास तौर पर ये एक बड़ा डिसीजन हुआ है और हम अपने नाजरीन को ये बताना चाह रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं खबर कि DIG जो मुजफ्फराबाद रीजन है उनको तब्दील कर दिया गया है और उनकी जगह इरफान मसूद कशफी को। उमर, बताइएगा ये DIG की तब्दीली का मामला कैसे ज़ेर बहस आया? क्या नाकामी थी कि वो सूरत हाल कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे? क्या वजह इसकी? जी बिल्कुल, इसी वजह से, क्योंकि अभी जब मेरी बात हुई है आज़ाद कश्मीर हुकूमत के नुमाइंदे से, तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये तब्दीली बड़ी अहम है, क्योंकि ख़ास तौर पर जो एक सिचुएशन है या सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने में ख़ास तौर पर मुजफ्फराबाद में DIG जो है वो नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से फौरी तौर पर उनको तब्दील किया गया है। और उनकी जगह जो है ये जो मिस्टर यासीन कुरैशी हैं उनकी जगह मिस्टर इरफान मसूद कशफी को जो है वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हेडक्वार्टर्स से तब्दील करके डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मुजफ्फराबाद रीजन जो है वो तैनात किया गया है। शुक्रिया उमर हयात खान अपडेट करने के लिए। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से अपडेट करते चले। आज़ाद कश्मीर का अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च आज मुजफ्फराबाद पहुंचेगा। इंतज़ामिया ने जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी हैं। दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। रियासत की सूरत हाल क्या है, मुजाहिरीन ने क्या लाए अमल बना रखा है और इंतज़ामिया ने क्या अहकामात जारी किए हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बशारत मुगल। बशारत, बताइएगा दफ़ा 144 नाफिज है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि DIG तब्दील कर दिया गया है, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, क्या इकदाम हैं? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में आज दूसरे रोज से जो आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल है और दफ़ा 144 नाफिज है। आज़ाद कश्मीर के जुमला तालीमी इदारे बंद है, कारोबारी मराकज भी यहाँ बंद है और आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है वो बहुत ही कशीदा है। और क्योंकि जो इस वक्त हालात बनते जा रहे हैं, इस वक्त तक मैं आपको बताता चलूँ कि मुजफ्फराबाद जो कमिश्नर है उसको भी तब्दील कर दिया गया है और मुजफ्फराबाद से जो DIG रीजन था उनको भी तब्दील कर दिया है। इंतजामिया की जानब से यही है, क्योंकि बड़ी तादाद में रावलाकोट और पुंछ डिवीजन और मीरपुर डिवीजन से खुसूसन लोग मूव कर रहे हैं दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के लिए। बड़ा मार्च आ रहा है और पहले ही आज दिन को जो नाखुशगवार वाक़ा पेश आया उससे जो अभी तक हमारे पास ज़राए ने कंफर्म किया है हमें कि हमारा जो वहाँ आज़ाद कश्मीर पुलिस के जो एक इंस्पेक्टर है वो शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा 2 DSP है और इसके अलावा 1 इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, 3 हवलदार है और 30 से ज़ायद पुलिस के सिपाही शामिल है इसमें। और टोटल ये 72 तादाद बनती है आज़ाद कश्मीर में। अब आज़ाद कश्मीर पुलिस की जानब से जहाँ मुजफ्फराबाद में आज दिन की अगर बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 10 से ज़्यादा मुकामात ऐसे जहाँ पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान लगातार झड़पें होती रही है। रावलाकोट रीजन और मीरपुर के अंदर चूँकि जिस तरीके से बड़ी तादाद में लोग दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की जानब काफिले उनके रवान दवा हैं, पुलिस के लिए बहुत मुश्किल है। आज़ाद कश्मीर में टोटल पुलिस की जो नफरी है जो इस वक्त तैनात है वो 5000 के करीब है
اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو تھامنا ان کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے، اور جس طرح کی حالات پیدا ہوئے اس سے حکومت بھی بشار بتائیے گا، یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ان کی کوئی کمیٹی اس طرح کی تشکیل دی ہو جو حکومت سے مذاکرات کرنا چاہ رہی ہو، مطالبات سامنے رکھنا چاہ رہی ہو؟ چونکہ اب دوسری جانب جو ریاستی ایکشن ہے وہ بھی نظر میں آئے گا، کیونکہ کمشنر کی جانب سے کہا گیا کہ جو قانونی کارروائی ہے وہ تو ہوگی، کیونکہ سرکاری گاڑیوں کو توڑ پھوڑ کی گئی ہے، اہلکاروں کو شہید کیا گیا ہے۔ کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی؟ جی، اس کے حوالے سے کیونکہ حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے جو کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی کے اندر جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں اور سینئر وزیر ہیں کرنل وقار نور، اور ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے جن کی کیونکہ کوalition گورنمنٹ ہے، تو اس میں فیصل ممتاز راٹھور ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے مرکزی سیکرٹری جنرل بھی اس وقت وزیر حکومت بھی ہیں۔ تو ان جو عوامی ایکشن کمیٹی تھی، ان کی طرف سے 10 مطالبات رکھے گئے تھے ان کے ساتھ۔ یہ 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ان مطالبات کے اوپر چند مطالبات کے اوپر ان کا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے زیادہ تر حکومت کہہ رہی ہے ہم نے 8 مطالبات مان لیے، کچھ ایسے مطالبات ہیں جو وفاق سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو جبکہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات کے اوپر مانو عمل نہیں کیا گیا جو حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اس میں آزاد کشمیر میں آٹے کی سبسڈی ہے، جہاں جو پیداواری بجلی کی جو لاگت ہے، بے جا جو ٹیکسز بجلی کے لگائے جا رہے ہیں وہ ہے، اور ساتھ کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بشارت مغل تمام تر صورتحال سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آزاد کشمیر میں مہنگی بجلی، مہنگا آٹا، ٹیکسز کے خلاف احتجاج پر تشدد ہو گیا۔ اسلام گڑھ میں پولیس اور مظاہرین میں تصادم کے دوران فائرنگ سے سب انسپیکٹر جاں بحق، حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ مظفر آباد، کوٹلی، میرپور، نکیال، ڈڈیال میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں متعدد مظاہرین اور پولیس اہلکار زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ مہنگی بجلی نامنظور، مہنگا آٹا نامنظور۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی اپیل پر آزاد کشمیر میں احتجاج دوسرے روز بھی جاری رہا۔ ہڑتال کے باعث نظام زندگی معطل، ٹرانسپورٹ، کاروباری مراکز، تعلیمی ادارے، دفاتر بند۔ مظفر آباد میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں، علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ اسلام گڑھ میں پولیس اور مظاہرین میں تصادم، فائرنگ سے سب انسپیکٹر عدنان قریشی جاں بحق ہو گیا۔ کوٹلی، سنسا، تتا پانی، میرپور، نکیال، ڈوڈیال میں بھی مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ہنگامہ آرائی میں 35 پولیس اہلکار اور 28 مظاہرین بھی زخمی ہوئے۔ کھوئیرٹا میں مجسٹریٹ کی گاڑی نظر آتش، جبکہ متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے متعدد رہنما گرفتار۔ مظاہرین نے پولیس کو کشیدہ حالات کا ذمہ دار قرار دیا۔ کمشنر مظفر آباد ڈویژن مسعود الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت ایکشن کمیٹی کے مطالبات سننے کو تیار ہے، سب ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، ماحول خراب نہ کیا جائے۔ ہڑتال کے باعث عوام کی مشکلات میں اضافہ، راستوں کی بندش سے خوراک کی قلت پیدا ہو گئی۔ شہریوں کا مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کرنے کا مطالبہ۔ دوسرا دن ہے کہ دارالحکومت مظفر آباد جو ہے وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ ایک طرف مظاہرین ہیں جو پتھراؤ کر رہے ہیں، دوسری طرف پولیس ہے جو ان کو روک لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں جو ایک ٹینس صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں حکومت کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کے حوالے سے تھوڑا سا ایک قدم آگے آئے۔ میں منڈی والی سائڈ سے آ رہا ہوں، ساری کی ساری منڈی بند ہے، ساری کی ساری شاپس بند ہیں، میڈیکل سٹور بند ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مطالبات پر عمل درآمد تک احتجاج جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا میں گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے، ذاتی حملے شروع ہو گئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ آپ کا سیاست سے تعلق نہیں، اپنی اوقات میں رہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا بولے مجھے آئینی عہدے کا پاس ہے ورنہ علی امین سے بڑا بدماش بن سکتا ہوں۔ کل گورنر صاحب نے جو فارم 47 کی حکومت کے نامینیٹڈ گورنر ہیں ان کی حیثیت اتنی نہیں ہے، کل وہ کوئی بات کر رہے تھے کوئی بلو دا بیلٹ، تو میں ان کو وارننگ دے رہا ہوں کہ آپ گورنر ہیں، آپ کا ایک آئین نہیں ہوتا ہے، آپ یہ پولیٹیکل باتوں سے، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے اور کنفرنٹیشن سے گریز کریں۔ الیکشن ہے، تقریریں ہیں، ڈائیلاگز ہیں، سلطان رئی والے ہوں جو بھی ہوں وہ سارے چلتے رہتے ہیں، لیکن میں سلطان رئی کے ڈائیلاگ نہیں کرتا۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے، اس دفعہ تو میں آپ کو کچھ جواب نہیں دے رہا ہوں، لحاظ کر رہا ہوں اس کرسی کا، جو کرسی آپ کی ہے بھی فارم 47 کے مطابق ایک میرے کھاتے میں تو ہے انلیگل۔ ڈائیلاگز نہیں، عمل درآمد ہوتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے کل کہا اور میں ایک آئینی عہدے پہ بیٹھا ہوں کہ ہم گورنر ہاؤس میں بھی دوڑ جائیں گے، مجھے گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنے آتا ہے۔ اگر وہ کل اس پہ
रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार उसके साथ करने को तैयार हूँ। इस दफा नहीं दे रहा हूँ, फिर दोबारा मैंने जवाब दिया फिर मुझसे फॉर्म 47 के नुमाइंदे ऐसी बात की है। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर। इस दफा छोड़ रहा हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। पॉलिटिकल बयान से, कन्फ्रंटेशन से या बिलो द बेल्ट बयान से आप परहेज करें। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा। कि अपनी जबान को लगाम दे दे और अपने करतूतों की लगाम दे दे। मैं इसरार गंडापुर नहीं हूँ कि तुम कुछ कर लोगे, मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे गुंडों से निपटना मुझे आता है कि मैं किस तरीके से। गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है, ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोलकर कि ये जो है प्रॉपर्टी है हमारी और यहाँ आवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग घर बना के आपको 2 कमरों की रस्सी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। अपनी औकात में रहो। जो जबान इस्तेमाल करोगे उसी जबान में जवाब आएगा। ये पीटीआई के क्लासरूम नहीं है जिसको तुम डांट लोगे और होगा। आइंदा जैसे मुंह होगा वैसे थप्पड़ मिलेगा इंशाल्लाह। तुम गवर्नर हो, सियासत तुम्हारा काम नहीं है ना, सियासी बयान दो। नहीं, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को जो इलेक्टेड है, तुम्हारी तरह नॉन इलेक्टेड नहीं है। जिधर छुपे हुए थे सारी दुनिया को पता था, फिर मैदान में आकर इलेक्शन लड़ते। अगर आप बदमाशी करेंगे तो सबसे बड़ा बदमाश फिर मैं हूं, फिर मैं आपको दिखा दूं कि तुम कितने बड़े बदमाश। इस दफा माफ कर रहा हूँ, दोबारा माफ नहीं करूंगा। और दोबारा अगर बयान दिया तो जाके फिर मैं बताऊंगा कि हटाओ यहाँ से। और अगर मैं खड़ा हो गया ना तो जिस एक लेटर पे तुम नोटिफाई हुआ ना उसी पे डिनोटिफाई भी हो जाओगे। ये तुम्हारी नून लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी कहते हैं बानी पीटीआई 1.5 साल से फौज के दरवाजे पर बैठकर दस्तक दे रहे थे। अंदर से आवाज़ आ गई कि चले जाओ। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उन्होंने बात नहीं करनी, उन्होंने बातचीत के तमाम दरवाजे बंद कर लिए हैं। प्रोग्राम बस बहुत हो गया में मजीद गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। फौज के दरवाजे पे वो बैठे हुए थे, 1.5 साल से दस्तक दे रहे थे, दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। अब अंदर से आवाज़ आई है कि जी चले जाओ, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। उन्होंने अंदर से दरवाजे को कुंडी लगाई हुई थी, उन्होंने ताला भी लगा दिया। खान साहब ने ऐलान कर दिया कि PMLN से बात नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी से नहीं करेंगे, MQM से नहीं करेंगे। सो डोर्स आर क्लोज। उन्होंने खुद मुकफ़ल कर दिए हैं। उनके मुज़ाकरात का दायरा इमरान खान से शुरू होता है और इमरान खान पे ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान उनके मुज़ाकरात के दायरा कार के अंदर आता ही नहीं है। खान साहब को छोड़ दो, खान साहब के मुकदमात ख़त्म कर दो, खान साहब के 9 मई के हवाले से क्लीन चिट दे दो, खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में ले आओ, खान साहब का रास्ता बनाओ। दीज आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।